Hello dear friends, welcome to this online maths class. चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में नया टॉपिक हम आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। मान लीजिए कि कोई फंक्शन f है कि थीटा में if x is in function of t, y is also in function of t, means x is equal to f of t and y is equal to g of t. T known as parameter, x in term of t, so differentiate x with respect to t, we will get f dash t. Similarly in y, dy by dt, which is equal to g dash t. If we want to find dy by dx, so we will write dy by dt into dt by dx. क्या किया, dt डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई किया। Here we can write dy by dt whole divide dx by dt. Hello dear friends, remember it. तो हम क्या करेंगे, dy by dt जो लिया है g dash t और f dash t का हम लेंगे रेशियो। So from this ratio we will get differentiation of main variable y with respect to x. समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 34, फाइंड dy by dx if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. Here theta is the parameter, x in term of theta, y is also in term of theta. Differentiate x with respect to theta, a cos theta का डेरिवेटिव होगा माइनस sin theta and here dy by d theta is equal to a constant, sin का डेरिवेटिव होगा cos. Do you know? Okay. So now we require dy by dx by getting the ratio of dy by d theta upon dx by d theta. क्या आप समझ रहे हैं? आप सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? हाँ, घर पे बैठे लेकिन समझते रहना भाई, ऐसा तो है नहीं घर पे बैठ कर समझना नहीं है, बराबर। dy by dt का मतलब क्या है, यहाँ पर a cos थीटा है और dx by dt का मतलब क्या है, माइनस a sin थीटा है। तो हम a कैंसिल करेंगे, आंसर इज माइनस और थीटा। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप समझ रहे हैं? ओके, ऐसे और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 35, 36 मेरे ख्याल से आप खुद ही प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.6 में एग्जाम्पल नंबर जो है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 में आपको पढ़ाता हूं, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 5.5 सॉरी 5.6 एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड dy by dx if x is equal to cos theta minus cos 2 theta, समझ रहे दोस्तों, एंड y is equal to sin theta minus
sin 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा, x in term of theta, so we will take first derivative of x with respect to theta। cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin थीटा। थीटा का आगे लेना है विद चेन रूल, बट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, इसलिए इस एंगल का भी आगे लेंगे तो भी क्या मिलेगा 1। अंडरस्टैंड? माइनस cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2 थीटा बाय चेन रूल, 2 थीटा का आगे डेरिवेटिव होगा 2। क्लियर दोस्तों? आंसर क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस होगा, सो हियर 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ये है dx by d थीटा। सिमिलरली dy by d थीटा, sin का डेरिवेटिव होगा cos थीटा, sin 2 थीटा का होगा cos 2 थीटा इनटू चेन रूल के हिसाब से 2 थीटा का आगे क्या होगा 2। सो वी कैन राइट इज cos थीटा माइनस 2 इनटू cos 2 थीटा। क्लियर दोस्तों? नाउ वी रिक्वायर dy by dx by division of dy by d theta upon dx by d theta। So final answer is cos theta minus 2 cos 2 theta divided by 2 sin 2 theta minus sin theta। क्या आप समझ रहे हैं? ओके। एग्जांपल नंबर 6 में देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चन जो है, एग्जांपल नंबर 6, x इज इक्वल टू, दोस्तों x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा। फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल dx by d थीटा लेंगे तो a कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वही रहेगा दोस्तों, और साइन का क्या होगा cos थीटा। क्लियर? सिमिलरली dy by d थीटा इज इक्वल टू a, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस cos थीटा का होगा माइनस sin थीटा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, जरा सोचिए कि क्या हम इसमें कुछ नया कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, माइनस कॉमन ले लिया, a sin थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, सो इट इज माइनस 2a cos थीटा बाय 2 इनटू sin थीटा बाय 2। सिमिलरली 1 माइनस cos थीटा मींस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है dy by dx बाय रेशियो ऑफ dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा, and it is minus 2a cos theta by 2 sin theta by 2 divided by 2 into a sin square theta by 2। 2a cancel, 1 times sin also cancel, final answer is cos upon sin is cot theta by 2। दोस्तों आंसर क्या रहा? cot theta by 2। क्या आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह समझ जाइएगा किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दोस्तों इतने क्वेश्चन देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 8, x is equal to a into cos t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t। It is also very
IMP क्वेश्चन, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। तो देखते हैं dx by dt ले ली थी x इन टर्म ऑफ t, यहां पर t जो पैरामीटर है, समझ रहे हैं? ओके, a कांस्टेंट रहेगा, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin t प्लस, देखिए log का क्या होगा 1/10 डिवाइड बाय रहेगा इनटू नीचे जो लिया उसका आगे लेना है डेरिवेटिव बाय चेन रूल, तो नीचे क्या लाया है हम, मतलब इनर मोस्ट फंक्शन के तो 10 का आगे लेंगे, 10 का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर d/2, और भी आगे जाना है, अंदर में एंगल t/2 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2। क्लियर दोस्तों? वंस अगेन log का होगा 1/10, log का होगा 1/x अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला 1/10 t/2। log के अंदर वाला फंक्शन कौन है, तो 10, तो 10 का आगे होगा डेरिवेटिव चेन रूल में, तो sec स्क्वायर हुआ, एंगल ऐसे ही रखना है। फिर अंदर में कौन है, तो t/2 है तो उसका आगे लेना है, तो t का 1 रहेगा, तो दैट इज 1/2। ध्यान दीजिए a इनटू माइनस शांति है कि नहीं, शांति होनी चाहिए, प्लस 1/sin t/2 डिवाइड बाय cos t/2, न्यूमरेटर में क्या है, sec स्क्वायर का मतलब होगा 1/cos स्क्वायर t/2 इनटू 1/2। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर है और एंगल t/2, दोस्तों 1 टाइम cos कैंसिल हुआ, 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा वाला फॉर्मूला दोस्तों माइनस sin t प्लस 1/sin t वाला फॉर्मूला, a इनटू माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1/sin t। दोस्तों पढ़े कैसे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का मतलब होगा cos स्क्वायर t, सो ड्यू टू दैट a into cos स्क्वायर t अपन sin t। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? ओके, दोस्तों अब यहां पर हम लेने वाले हैं dy by dt, तो a कांस्टेंट रहेगा और sin का डेरिवेटिव होगा cos t। चलो सब कुछ हमें मिल गया है, अब हम क्या लेंगे, नाउ we require dy by dx by taking division dy by dt upon dx by dt। dy by dt का मतलब होगा a into cos t, dx by dt का मतलब होगा a into cos square t upon sin t। ओके, a कैंसिल, 1 टाइम cos कैंसिल, sin न्यूमरेटर में जाएगा तो we have sin t upon cos t, so answer is tan t, dy by dx is equal to tan t। दोस्तों ये एग्जांपल मेरी ओर से आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा और 3 बार की प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही एसेंशियल और आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसा ही एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझना और प्रैक्टिस करना, बिना समझे प्रैक्टिस कभी भी नहीं करनी है। एग्जांपल नंबर लेंगे 10, x is equal to a into cos theta plus theta into sin theta and y is equal to a sin theta minus theta into cos theta। दोस्तों x is in term of theta, so differentiate x with respect to theta, a मिलेगा कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा cos थीटा जो है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin थीटा। अब समझने वाली बात है कि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे जिसमें
इसमें फर्स्ट टर्म रखेंगे कांस्टेंट, सेकंड का होगा डेरिवेटिव मतलब साइन का होगा cos, प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट रखेंगे और फर्स्ट टर्म जो थीटा है उसका डेरिवेटिव होगा 1. सो वी विल राइट हियर माइनस sin थीटा प्लस थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा, sin कैंसिल प्लस माइनस, फाइनल आंसर इज a into थीटा into cos थीटा. तो ये हुआ dx by d थीटा एंड dy by d थीटा इज इक्वल टू a into sin का डेरिवेटिव होगा cos थीटा माइनस, अब यहाँ पर दो फंक्शंस है प्रोडक्ट में तो उनका होगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पहला टर्म कांस्टेंट रखेंगे, cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin थीटा प्लस cos को कांस्टेंट रखेंगे और थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, थीटा का डेरिवेटिव, हाँ आपने अच्छा कर दिया मतलब आप समझते हैं, थीटा का डेरिवेटिव हुआ 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे दोस्तों तो cos थीटा माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस थीटा इनटू sin थीटा, ये होगा माइनस cos थीटा, cos माइनस और cos प्लस कैंसिल, फाइनली a इनटू थीटा इनटू sin थीटा. आप समझ रहे हैं? लिखिए दोस्तों, मैंने तो लिख दिया, आप भी लिख देंगे लेकिन आपको याद रहना चाहिए. नोटबुक पे जो लिखते हो वो दिमाग में भी लिखने की आदत डालो. क्लियर? बट आवर रिक्वायरमेंट इज now we will require dy by dx which is getting by the taking ratio of dy by d theta upon dx by d theta. dy by theta means a theta into sin theta divided by a into theta into cos theta. यहाँ पर a theta दोनों कैंसिल रहेंगे, sin upon cos होगा tan theta. So our result is dy by dx is equal to tan theta. दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया एग्जाम्पल ही है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छी तरह करेंगे. और मैंने जो आपको यहाँ पर लिखा था ना, है नहीं, आपको दिखना चाहिए जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आज के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये वीडियो को देखकर उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों. थैंक यू.